नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम विवेकानंद से लेकर और आइजक न्यूटन और यहाँ तक स्टीव जॉब्स तक की, तो चलिए शुरू करते हैं एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो को। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वीर्य को नाश करने पर मानसिक कमजोरी आ जाती है, बहुत जल्दी थकावट और अकाल मृत्यु भी हो सकती है। सेक्सुअल एक्ट मन की शक्ति, शारीरिक शक्ति, इंद्रियों और स्मरण शक्ति, विवेक और बुद्धिमत्ता इंटेलेक्ट का सत्यानाश कर देता है। वीर्य एक डायनेमिक फोर्स है। युवाओं को इसको पवित्र विचारों, जप और ध्यान के द्वारा ओजस और आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जो लोग भगवान के अस्तित्व को अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हेमचंद सूरी जी ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे दीर्घायु, सुंदर सुदृढ़ शरीर वाले, दृढ़ कर्तव्य वाले, तेजस्वितापूर्ण और पराक्रमी होते हैं। ब्रह्मचर्य सच्चरित्रता का प्राण स्वरूप है। इसका पालन करता हुआ मनुष्य सुपूजित लोगों में भी पूजा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के बारे में आचार्य धन्वंतरी जी कहते हैं कि मैं इस बात को तुम लोगों से सत्य सत्य कहता हूँ कि मरण रोग तथा विचलता का नाश करने वाला अमृत रूप और उपचार ब्रह्मचर्य से उत्तम इस ब्रह्मांड में कोई और दूसरा नहीं है। जो पुरुष शांति, सुंदरता, स्मृति, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्तम संतति चाहता है, वो संसार में सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करे। अर्थात जैसे कि श्री कृष्ण भगवान जी ने उत्तम संतान की उत्पत्ति हेतु 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया था, यानी कि केवल संतान उत्पत्ति हेतु ब्रह्मचर्य का खंडन भी ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं माना जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागनत, यानी कि ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं को भी अमरता प्राप्त होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने अथवा पालन का अभ्यास करने वाले शिष्यों को ही अपनी मंजिल प्राप्त हो सकती है, अन्यों को नहीं। भगवान शिव जी ने कहा है कि तप कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचर्य ही सबसे उत्तम तप है। जिसने अपने वीर्य को अपने वश में कर लिया है, वह देव स्वरूप है, मनुष्य नहीं। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि एक और चारों वेद तथा दूसरी ओर ब्रह्मचर्य दोनों एक तुला पर रखे जाएं तो दोनों पलड़े बराबर होंगे। अर्थात सिर्फ एक ब्रह्मचर्य ही चारों वेदों के बराबर है। ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है सबके लिए। देवताओं के लिए भी ब्रह्मचर्य दुर्लभ है। वीर्य की रक्षा भली भांति होने पर सब लोगों के सुखों की सिद्धियां स्वयं मिल जाती है। दोस्तों, पितामह भीष्म ने महाभारत में कहा है, आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, उसे इस संसार में कुछ भी दुख नहीं होता, उसके लिए इस लोक का कोई काम मुश्किल नहीं है। दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्मचर्य के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जो मनुष्य विषयों में लिप्त है वह बंधा हुआ है, तथा जो विषयों से अलिप्त है वह मुक्त है। वही महाशूरवीर है जो कामदेव के बाणों से व्यथित ना हुआ हो। दोस्तों, ऋग्वेद में कहा गया है कि मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धर्म किए हुए कदापि पूर्ण आयु वाले नहीं हो सकते। और आगे देवर्षि नारद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्म पद का मूल है। जो अक्षय पुण्य को पाना चाहता है वह निष्ठा से जीवन व्यतीत करे। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज जिन्होंने विमान शास्त्र की रचना की थी, वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। हे प्रभु, निष्कामता ही प्रदान कर दास को कृतार्थ करें। ब्रह्मचर्य के बारे में गर्ग मुनि ने कहा है कि ब्रह्मचर्य से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होते हैं, शरीर के त्यागने पर सद्गति मिलती है। मुनिराज अत्रि ने कहा है कि ब्रह्मचर्य के संरक्षण से ही मनुष्य को सब लोकों में सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य के बारे में मुनि पिप्पलाद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। और ब्रह्मचर्य के बारे में योगीराज कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। दोस्तों, योग गुरु पतंजलि के अनुसार सिर्फ ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही मनुष्य को
आत्मबल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे लोगों के जिन्हें हम मॉडर्न दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कहते हैं, उनके ब्रह्मचर्य पर विचारों के बारे में बात करेंगे। प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक, लेखक और जर्नलिस्ट अल्बर्ट कैमस, जिनको सिर्फ 44 साल की उम्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनके अनुसार संयम, ब्रह्मचर्य क्रिएटिविटी के लिए एक सबसे अनिवार्य शर्त है। महान जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीट्जे कहते हैं कि रक्त द्वारा सीमन का रीअब्जॉर्प्शन यानी पुनर्अवशोषण इस दुनिया का सबसे शक्तिवर्धक पोषण है और किसी अन्य कारक से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यह शक्तिवर्धन को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि सभी मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे व्यक्ति किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से ग्रसित ही नहीं हो सकता। दोस्तों, अमेरिकी लेखक और थिंक एंड ग्रो रिच बुक के लेखक नेपोलियन हिल, जिन्होंने अपनी इस किताब के जरिए लाखों लोगों को अमीर बनाया और उनकी यह किताब अपने समय तक की सबसे बेस्ट सेलर इंटरनेशनल बुक रह चुकी थी, वो कहते हैं कि सेक्सुअल पावर का ट्रांसफॉर्मेशन ही मेरी तरह किसी भी साधारण इंसान को एक जीनियस की स्टेज तक पहुंचा सकता है। महान अमेरिकन निबंधकार और दार्शनिक हेनरी डेविड थोरे ने कहा है, संयम मनुष्य का फूल है और जिसे प्रतिभा, वीरता, पवित्रता इस तरह ही कुछ कहा जाता है, लेकिन जो इसमें सफल होते हैं उन्हें बहुत महान फल मिलते हैं। दोस्तों, ओलंपिक बॉक्सिंग कोच हैरी विले महान बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में कहते हैं, एक लड़का था और यदि आप उस पर यह शर्त लगाते हैं कि तुम एक दिन अमीर इंसान बनोगे तो हर बार वो लड़ता। मुझे पता है कि उसका सीक्रेट सेक्सुअल कंट्रोल था। कोई भी लड़का जो अपने सीमन को कंट्रोल कर सकता है वो ये टाइटल जीत सकता है। दोस्तों, दुनिया को आईफोन से परिचित करवाने वाले स्टीव जॉब्स कहते हैं कि कोई मनुष्य वीर्य शक्ति का संरक्षण करके शक्ति और धन का संचय कर सकता है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ हानिकारक ही नहीं है, ये इतनी खतरनाक भी है कि यह व्यक्ति को अपने लक्ष्य मार्ग से बुरी तरह भटका देती है। मित्रों, एरिस्टोटल कहते हैं कि भोजन और वीर्य के बीच में सीधा संबंध है। वीर्य हमारे भोजन का निष्कर्ष है, अधिक स्पष्ट रूप में हमारे शरीर का सबसे परफेक्ट कंपोनेंट है। दोस्तों, महान गणितज्ञ पाइथागोरस के पास एक 25 साल का नौजवान पहुंचा और उसने पूछा कि मुझे शारीरिक संबंध कब बनाना चाहिए, तो उन्होंने बहुत ही सहजता से इसका उत्तर दिया कि जब आप अपनी सारी शक्ति को जो तुमने इन 25 सालों में जो अर्जित किया है वो अपनी सारी शक्ति को यूं ही नष्ट करना चाहते हो जो आपके पास है। दोस्तों, महान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला कहते हैं कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखने के ज्ञान को तथा अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ओजस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसे कुंडलिनी योगा कहते हैं। स्त्री उस शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मेरा सीक्रेट यह है कि मैं यह सब पहले से जानता था और अलर्ट रहा। दोस्तों, दुनिया को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से परिचित करवाने वाले महान वैज्ञानिक न्यूटन कहते हैं कि संयम का पालन करना बुरे विचारों के साथ संघर्ष करना नहीं है, बल्कि किसी अच्छे विचार जैसे रीडिंग, ध्यान और अन्य चीजों से उसको रिप्लेस कर देना है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक मनुष्य द्वारा 12 वर्षों तक वीर्य शक्ति पर कंट्रोल रखने पर उसमें एक स्पेशल पावर डेवलप हो जाती है। उसमें एक नई नर्व नाड़ी का निर्माण हो जाता है जिसे नर्व ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त की नस कहते हैं। उस नाड़ी के द्वारा वह ब्रह्मचारी सब कुछ याद रखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी के अनुसार वीर्य की एक बूंद में 80 बूंद गाढ़ा खून और लाखों कोशिकाओं की यांत्रिक ऊर्जा निहित होती है। उसको मूर्खतापूर्ण शरीर से बाहर निकालना इस शक्ति के योद्धाओं और मानसिक शक्ति को व्यर्थ खोकर अंधेरा, रोग, कमजोरी, डर, चिंता, असंतोष, विषाद और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का साक्षात गवाह बनना है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोज और बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल ज्ञान स्टेज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ब्रह्मचर्य की तपस्या से देवताओं ने मृत्यु पर विजय पाई है और मनुष्य महा तेजस्वी और पराक्रमी बन जाते हैं ब्रह्मचर्य के पालन से। ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले ब्रह्मचर्य के वजह से जो चेहरे पर ग्लो आता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, डेली वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, इसकी वजह से आपके लिए मतलब आपको मैं सॉरी बोलता हूँ, पर अभी मैं डालने की कोशिश करूँगा। कुछ ना कुछ तो काम निकल ही जाता है यार, या खेत में जाना हो गया या कुछ हो गया, कुछ ना कुछ तो निकल ही रहता है। मतलब इसकी वजह से मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाता हूँ और मुझे चैनल से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी लेना देना है वो आप लोगों से है। आप लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारो, यही मेरा मोटो है बस। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने चैनल मतलब अपने लाइफ में इंक्लूड करो, डेफिनेटली आपकी लाइफ बदलेगी। और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दो। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अगर 90 दिन के बाद उसकी ज़िंदगी नहीं बदली तो वो मुझे गालियाँ दे सकता है कमेंट में, ओके। और इसमें कुछ मेरा फ़ायदा नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें सब कुछ आपका ही फ़ायदा है। आप अगर 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें जो बेनिफिट्स दिखेंगे वो बहुत खतरनाक होंगे, ओके। लोग आपको पूछेंगे कि भाई तू ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से तेरे चेहरे पर ग्लो आया है। लोग ऐसा पूछेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है जिसकी वजह से तेरे जो बॉडी में चेंज आया है, ओके। तो 2 साल पुराने जो मेरा फ़ोटो है मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा। जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता था, 1 साल तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इसके साथ मेरी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ही खतरनाक थी, मतलब बहुत ही खतरनाक लाइफस्टाइल थी मेरी। मतलब मैं क्या करता था, सुबह 4 बजे उठता था, उसके बाद 5 किलोमीटर रनिंग, 10 किलोमीटर रनिंग भी करता था। उसके बाद मेरी अच्छी डाइट थी, अच्छा सोना, मतलब जल्दी सो जाना, बिल्कुल अच्छी लाइफस्टाइल थी मेरी। तब मेरा आप चेहरा देख सकते हो, मैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो डाल दूंगा। तो यही होता है यार दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो भी लोग हमें बताते हैं वो कुछ पागल नहीं है, वो कुछ मतलब जो हमारा भारत का जो भविष्य है वो है यूथ के हाथ पर। एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई! हमारे भारत की यूथ ही अगर अच्छी मतलब अच्छी वो क्या कहते हैं स्ट्रांग नहीं बनेगी तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। तो यही बात है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या कुछ करो, पर अपने लाइफ को सुधारने की कोशिश करो, ओके। और मेरे साथ ब्रह्मचर्य का चैलेंज लो। आज मैं वीडियो डालने ही वाला हूँ और हम आज से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करने वाले हैं। मतलब मैंने तो ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर ही दिया है, पर आज से मैं डेली वीडियो डालने वाला हूँ कि मैंने कब उठा, कब पूजा की, क्या खाया, रात में कब सोया, दिन भर में क्या करता हूँ, दिन भर में कौन सी किताबें पढ़ता हूँ, ये आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ओके। तो मैं यही बात है। और मैं गिटार भी बजाता हूँ, जो मेरी मतलब मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ तो ऐसी स्किल सीखते रहो जिसकी वजह से आपको मतलब जो हमारी जो इनर ग्रोथ है वो बढ़ जाए। तो मैं गिटार भी बजाता हूँ, मैं सिंगिंग भी करता हूँ। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं कितना इम्प्रूव हो सका हूँ स्किल में, गिटार बजाने में। तो यही बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक दोस्त के साथ शेयर करो। और हाँ, अपने दोस्त को बोलो कि मेरे साथ ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर दे, क्योंकि वो अगर आपके साथ ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो आपको एक कंपनी मिल जाएगी जिसकी वजह से आप ब्रह्मचर्य पालन अच्छी तरीके से कर पाओगे, ओके। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त के साथ शेयर करो और आप कहाँ से हो कमेंट में मुझे बताना। और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दो मेरे साथ, शुरू कर दो, ओके। जय हिंद, जय भारत। बड़ी उम्र में भी ज्यादा सुंदर कैसे दिखे, खुद को आकर्षित व्यक्ति कैसे बनाए, यही सवाल एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है। बुद्ध इस पर कहते हैं, ज्यादा उम्र में भी सुंदर और नौजवान दिखने का एक घरेलू उपाय है, लेकिन इस उपाय से जरूर तुम सुंदर दिखोगे। व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, महात्मा क्या है वो घरेलू उपाय? बुद्ध इस पर कहते हैं, उपाय बड़ा ही सरल है। तुम्हें अगर शारीरिक सुंदरता चाहिए हो तो हफ्ते में 2 दिन उपवास रखो। जब उपवास खत्म होगा तब उसके अगले ही दिन तुम्हारा शरीर पहले से मजबूत और चमड़ी पर सुंदरता और तेज दिखना शुरू होगा। उपवास रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब उपवास रखा जाता है तब शरीर में जमा अपचित अन्न को पचने में सहायता मिलती है, जिस वजह से शरीर की काली चमड़ी धीरे धीरे निखर कर अपने आप ही सुंदर दिखने लगती है। उपवास की वजह से शरीर भी स्वस्थ रहता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर से पूर्व में बहुत सारे पाप आचरण हुए हैं। महाराज जी, मेरा मन किसी भी सुंदर व्यक्ति विशेष को देखकर आकर्षित हो जाता है। महाराज जी, सुंदर कौन है बच्चा? हमें तो आज तक सुंदर ही नहीं मिला कोई। सही कहते हैं, बचपन से आज तक हमें कोई सुंदर नहीं लगा।
हम जिसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मकान में आग लगने के बाद कैसा लगता है, हमें ऐसे दिखाई देता है। चाहे हमारी आंखों में दोष हो, ऐसा भी हो सकता है, हमारी आंखों में दोष होगा। हम जिसको गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मकान में आग लगा दो ना, तो सब उसकी चिकनाहट खत्म हो जाती है ना, ऐसे सब उजड़े हुए मकान नजर आते हैं। क्योंकि इनकी श्वासों का व्यर्थ जाना, इनको भगवत विमुख जीना, इनको भ्रष्टाचारण आचरण में उतरना, गंदे वो तो सब जला हुआ नजर आता है हमें। क्या कौन प्यार करने लायक है, क्या प्यार करने लायक है, कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत बहुत ही धोखा है बच्चा, क्या सुंदर लग रहा है, क्या सुंदर लग रहा है? छिरिक दे सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? खखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लगे? कहा है सुंदरता, कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़ के वहां, क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? ऊपर से चिकनाहट लगा के सुंदरता थोड़ी। आओ तुम्हें हम सुंदर दिखाएं, प्रिया लाल है हमारे, ऐसे सुंदर है कि फिर हाँ, सुंदरता इधर, सुंदरता अच्छा है गुण, सुंदरता देखला अच्छा है, पर गलत जगह क्यों सुंदरता का आरोप करते हो? आओ हमारे श्यामा श्याम को देखो कितने सुंदर है, निहाल हो जाओगे, जन्म जन्म की आंखों की प्यास मिट जाएगी ना। राधा राधा जपो, राधा वल्लभ सिंह जपो। गंदी बात, यहाँ कोई सुंदर नहीं बच्चा, सब सुंदर है, कोई यहाँ सुंदर नहीं, सब धोखा है। कहा भोग तो भोगे ही हो, मिला कुछ? फिर क्या सुंदर, क्या मिला? ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे। बाहर कुछ सुंदर नहीं, कुछ सुंदर नहीं बाहर। असलियत नहीं समझ में आ रही, इसीलिए बच्चा ये सब परेशानी है। असलियत समझ में आ जाए तो फिर तो हम्म, नेत्र खराब है ना, इसलिए कुछ आज तक कोई सुंदर ही नहीं लगा। यार क्या बात है, ये तो आया ही चित्ते में, कभी नहीं आया। बचपन से घूम रहे बाबा जी बने, पूरा जीवन हो गया, कभी ऐसा नहीं कि हाँ क्या सुंदर रूप है। मैंने महाराज जी एक गुरुजी से उनसे दीक्षा ली थी, लेकिन मन नहीं करता, मतलब राधा। हाँ इसीलिए नहीं मन करता कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोहिते भाव न काओ। जब मन पापी होता है, मलिन होता है, तो उसका भजन में मन नहीं लगता बच्चा। तो दवाई जब कड़वी लगे तो जबरदस्ती खाए, राधा राधा राधा, मन का क्या चक्कर है? तू ना लग, राधा 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 राधा, सब काम बन जाएगा। जिसकी जिह्वा में राधा नाम है, कृष्ण नाम है, सब ठीक हो जाएगा, सारे पाप भस्म हो जाएंगे, हृदय पवित्र हो जाए। पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बिना मेहनत के कैसे बात बनेगी? मन लगे न लगे, कुछ नियम बना लो कि 1 घंटा आधा घंटा कीर्तन करेंगे, राधा 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 राधा। पर अब नियम बनाना पड़ेगा, नहीं तो मन तो काहे को लगे, मन तो पाप में लगेगा, संसार के भोगों में लगेगा बच्चा। समझ रहे? अमन शर्मा जी, श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, जिसकी शरणागति दीक्षा नहीं हुई हो पर वो पहले ही आप श्री को गुरु मानता हो और उसकी बिना शरणागति लिए मृत्यु हो जाती है, तो उसको श्री जी मिलेंगी क्या? उसकी निष्ठा, हाँ उसकी निष्ठा काम करती है। जैसे अंदर से हमने वर्ण कर लिया कि आप हमारे गुरु हैं, उस वर्ण का होगा कि आपके मुख के निकले हुए वचन हम स्वीकार करें। जैसे अपने बोलते रहते हैं हमारे जीवन धन राधा है, राधा, तो आप राधा 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 और गुरु भाव स्वीकार कर ले। आपकी वही गति होगी जो शरणागति की होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि बात हृदय से स्वीकार करने की होती है। बाहर से आपने कंठी ले लिया, तिलक ले लिया, मंत्र लिया और बात एको नहीं मान रहे, तो आपकी पक्का दुर्गति होगी, ये बचा नहीं पाएगी।
ये क्रिया नहीं बचा पाएगी। और मान लो आप संयोगवशात कंठी नहीं बंधवा पाए हैं, आप मंत्र नहीं ले पाए, लेकिन हृदय से गुरु माना है, हमारी बात मानकर चल दिए, तो आपको बिल्कुल वैसे ही लाभ मिलेगा जैसे दीक्षा लेने वाले समर्पित शिष्य को लाभ मिलता है। समझ गए? अलवेली शरण जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप हमें ये रहस्य बताने की कृपा कीजिए कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी के प्यारे कैसे बने, उनकी कृपा कटाक्ष को कैसे प्राप्त करें जो किसी किसी को ही मिली है। महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, श्री हरिवंश जो कही कृपा कर साचो प्रबोध सुनो बुद्धे। श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, तेन बचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन कर तापनो भायो। हरिवंश महाप्रभु क्या चाहते हैं? श्याम श्यामा के प्रेमी जनों में जिसका सर झुका रहता है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करता है, भावे माई जगत भगत भजनी। हरिवंश महाप्रभु के वचन। जय श्री हरिवंश प्रभु राधिका रमन मोको, भावे माई जगत भगत भजनी। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं को हृदय से आप नमन करोगे और उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो महाप्रभु के लाडले बन जाओगे, महाप्रभु प्यार करेंगे। वो कह रहे हैं भावे, मुझे वही अच्छा लगता है। महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, अगर उनके आदेश का पालन न करे तो सेवक जी महाराज गुरुद्रोही कह रहे हैं। तेन वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत। हरिवंश महाप्रभु ने हरिराम व्यास जी को यही आदेश किया था, आजीवन भक्त सेवा में रहे। एक बार उनकी पत्नी जो है संतों को प्रसाद पवा रही थी, वहां पास में हरिराम व्यास जी भी थे साथ में, तो सबको दूध परोसा और दूध के साथ मलाई हरिराम व्यास जी के कटोरे में स्वाभाविक गिर गई। तो उनका अच्छा, ये शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए मलाई खवाई, वो हमारे पति संत जन, उन किसी के कटोरे में मलाई नहीं गई, चल तेरे को सेवा से निकाल, सेवा से हटा दिया। अब वो तो ऐसे भाव में नहीं थी, पर देखो कितनी सावधानी है कि शरीर तुम्हारा पति है इसलिए तुमने मलाई डाल दी, और ये संत, हटाओ, गुरु आज्ञा का विरोध, संतों से तुम्हारी लघुता, हमारे शरीर में पति भाव से श्रेष्ठता, तुम सेवा के अधिकारिणी ने। जब बहुत रोई, प्रार्थना की, संतों ने भी कहा इनके भाव ऐसे नहीं थे, हम रोज प्रसाद पाते, जानते हैं कि माँ की तरह सब संतों को बराबर भाव से पवाती। तो उनका आप तब बात मानेंगे जब अपना पूरा श्रृंगार आभूषण सुहाग बाजार में बेचो और संतों को पवाओ। आजीवन संतों के प्रति ऐसा ही भाव रखा, भगवत भाव रखा। तो महाप्रभु का लाडीला वही है जो प्रिया प्रीतम के प्यारों के चरणारविंद में सर झुकाए और उनकी आज्ञा का पालन करे। समझ गए जी? मधुर बिहारनी शरण जी, वृंदावन से। जय श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, इस अदम को हमेशा अपने माता पिता को खोने का डर सताता रहता था, परंतु आपके मिलने के बाद आपको भी खोने का डर हृदय में बना रहता है। महाराज जी क्योंकि खोने वाला देश ही है, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जिससे भी प्यार करोगे वो सब मरेगा। शरीर है, शरीर तो नष्ट होगा ही, मरेगा ही, स्वरूप नहीं मरता। तो स्वरूप से तुम्हारा परिचय नहीं, इसलिए तुम निडर नहीं हो। स्वरूप से परिचय हो जाता तुम निडर हो जाओगे। देह से परिचय, देह भयावा है, सबकी देह छूटेगी, आज नहीं तो कल सबकी। मरेगा ये, जलेगा ये, नामो निशान मिटेगा इसका, क्योंकि मृत्यु लोक है। तो स्वरूप की तरफ बढ़ो, शरीरों का तो नाश होगा ही होगा। हम इस डर का आदर करते हैं क्योंकि यही डर हमें निडर बनाएगा। अगर हम डर गए ना संसार से, तो हम ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां डर न लगे। वो है भगवान के चरण, वो है भगवान का प्रेम। अगर भगवान से प्रेम हो गया तो ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अविनाशी है, उनका शरीर पांच भौतिक नहीं, चिदानंद है। तो फिर वो कभी, ये तो पांच भौतिक है, तो मरेगा तो शरीर जाएगा ही, आज नहीं तो कल जाएगा, ये तो जा लगे पहले से तैयार हो जाओ, जाएगा। जो चीज नहीं जाने वाली वो कभी नहीं जाएगी। जो स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, तुम्हारे हृदय में ही है, वो कभी जाएगा नहीं। स्वरूप, ये रूप है, ये रूप नष्ट होगा, स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। सांवरमल यादव जी, सीकर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव,
आपने बताया कि जो हमें मिलना है वो तो हमारे प्रारब्ध पूर्व में ही लिखा हुआ है। दुख और सुख, केवल दुख सुख, जो मिलना है वो सब प्रारब्ध में लिखा है, इतना नहीं बात है, समझो। आप ऐसे हाथ रख करके बैठ जाओ तो आपको जो सुख मिलना है पूरे जीवन में वो आपको मिलता रहेगा। जैसे कोई भी नहीं चाहता दुख मिले, पर दुख मिलता है ना, कोई नहीं चाहता दुख मिले, लेकिन यथावत दुख मिलता है ना जब जो मिलना हो प्रारब्ध में, ऐसे सुख भी मिल जाएगा। ये हुई पशुवत, ये हिसाब पशुवत है, पशुओं के साथ भी है ये। अब हम हैं मनुष्य, उनसे हमारी योग्यता श्रेष्ठ है क्या? अब हम पीछे के दुख सुख को मिटाकर नए दुख सुख की रचना कर सकते हैं, या हम ऐसा भजन करें कि दुख सुख से ऊपर उठकर भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, या ऐसे गंदे आचरण हो सकते हैं कि इस स्थिति से नीचे गिरकर नाली का कीड़ा बन सकते हैं, भूत बन सकते हैं, सुअर गधा कुत्ता बन सकते हैं। इसमें योग्यता है, ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है कि अब जो भाग्य में लिखा वही सुख दुख। नहीं, हम भाग्य का निर्माण करने के लिए मनुष्य शरीर में आए, भाग्य को भोगने के लिए पशु योनि है, भाग्य का निर्माण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। आप समझ पा रहे हैं? और इसमें कोई प्रश्न है? मैं नाम जप करता हूँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी, इसके अलावा मुझे और क्या करना? हमारे सामने कुछ और करने की जरूरत है नहीं, इसी को जपते रहो, सब हो जाएगा इसी से। आप जपो, ठीक है, जप करो। कोई गंदे आचरण, गंदा नशा ये बस मत करना। जैसे दवा ली जाती है तो परहेज भी किया जाता है। अब गंदा भोजन करोगे, गंदे लोगों संग करोगे, बेविचार करोगे, पापाचरण करोगे तो ये समझे में नहीं आएगा। ये तो निर्मलता में समझ में आ, जैसे पानी है ना, स्थिर हो और निर्मल हो, चंचलता रहे, तो नीचे क्या पड़ा दिखाई देगा। ऐसे ही निष्पाप हृदय हो और एकाग्र मन हो तो परमात्मा साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और वृंदावन की रज लगाया करो। थोड़ा ही लगा लो, मान लो शर्म लगे तो थोड़ा लगा लो, और नाम जब इसी से सब हो जाएगा। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सब बाजी जीत जाओगे इसी से। मूंग की दाल और रोटी और मूली और पालक की छौंक, ये सात्विक पवाया जाए किसी एक व्यक्ति को 1 साल तक, उसका मन ही नहीं करेगा किसी को गोली मार दे, क्योंकि सात्विक हो जाएगा, उसकी वृत्ति नहीं हिंसा कर सकती। तभी तो साधु का भोजन सात्विक होता है, फिर इसीलिए सर्वत्यागी बन जाता है। उसको कोई जो ब्रह्मचर्य का जो बालक, युवान बालक 25 वर्ष की अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य को, वीर्य को साध कर रहता है, भारत क्या पूरी दुनिया की ताकत उसके तेज का सामना नहीं कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महान पुरुषों के अनमोल विचारों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुनकर आपका जो मोटिवेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करोगे। इनकी बातों में इतनी शक्ति है कि आपका जो ब्रह्मचर्य संकल्प है वो और मजबूत हो जाएगा। भगवान शिव का कहना है कि वीर्य को धारण करने वाला पुरुष इस लोक में साक्षात देवता के समान है, यानी कि ब्रह्मचर्य का जो तप है इससे बड़ा इस तीनों लोकों में और कोई तप नहीं हो सकता। और भीष्म पितामह का कहना है कि तीनों लोकों के साम्राज्य का त्याग करना, स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना, और अगर इससे भी उत्तम अगर आपके पास चीजें हैं वो भी छोड़ देना, लेकिन अपने ब्रह्मचर्य को कभी भी भंग मत होने देना। जो मनुष्य अखंड ब्रह्मचारी होता है उसके लिए इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे कि वो पा नहीं सकता है। एक मनुष्य जिसे वेद शास्त्र उपनिषद सभी का ज्ञान है, लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान जो कि अखंड ब्रह्मचारी है, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो सर्वश्रेष्ठ है वो अखंड ब्रह्मचारी होगा, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है जिससे कि वह अपनी मृत्यु के डर पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ऋषि दयानंद जी का कहना है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति असीम शक्तियों का स्वामी हो जाता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि भोग और रोग साथी है और ब्रह्मचर्य है वो आरोग्य का मूल मंत्र है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि जैसे दीपक का तेल है वो बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़कर यानी प्रकाश पैदा करता है, उसी तरह जो ब्रह्मचारी का वीर्य है वो सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर
यानी कि ज्ञान में बदल जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि मन में उठा एक अश्लील विचार 8 दिन के ओजस यानी कि इंटेलिजेंसी को खत्म कर देता है और सिर्फ एक बार वीर्यनाश कर देने से 45 दिनों का बना ओजस नष्ट हो जाता है। और उन्होंने कहा कि जो इंसान 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो उसकी जो मेधा नाड़ी है वो एक्टिव हो जाएगी और उस इंसान का दिमाग है वो सामान्य नहीं रहेगा, यानी कि दिमाग इतना ज्यादा शार्प और इंटेलिजेंट हो जाएगा कि वो जो चाहे वो पा सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो, क्योंकि ये चीज आपकी जिंदगी को बदल सकती है और आपको भी एक महान पुरुष बना सकती है। रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा है? उनका कहना है कि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, यानी कि काम वासना में फंसा हुआ इंसान कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज हमने ब्रह्मचर्य के ऊपर कुछ ऐसे प्रवचन के बारे में बात की है, तो आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति या कोई ब्रह्मचारी स्त्री सच में ब्रह्मचारी हैं तो उनका वचन भगवान का वचन हो जाता है। वो जो कहेंगे वही सफल होगा। ब्रह्मचारी रहने की इतनी महिमा होती है कि उसकी वाणी में, उसकी दृष्टि में साक्षात ब्रह्म समा जाता है। और ब्रह्मचारी का हाथ लग जाए, आशीर्वाद लग जाए, वाणी लग जाए, दृष्टि पड़ जाए, हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं, हमारा सब कुछ भगवान स्वरूप हो जाता है, लीला बदल जाती है हमारा। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनियों की समाज में बरकत है, पूजा है, मान्यता है। हाँ, साधु के भेष में ब्रह्मचारी पहले रहते थे। उन्हीं स्वरूपों की वजह से आज वेशभूषा और स्वरूप की भी मान्यता भरपूर है महाराज। पर उन स्वरूपों के अंदर भी पवित्रता हो तो कहना क्या, 4 चांद लग जाते हैं। फिर तो कर्म के फिर अद्भुत हो जाती है कृति लीला। दुहितम दर्शनम कृतम, दुहितम दर्शनम प्रियाम, दुहितम दर्शनम वाक्यम, दुहितम दर्शनम प्रवाह। देखने मात्र से, छूने मात्र से, चाहने मात्र से भक्त का कल्याण कर सकते हैं। अगर वो ब्रह्म आचरयति, परमात्मा का आचरण करने वाले संत महात्मा ब्राह्मण हैं तो, और वो संसार का आचरण करते हैं तो उनका तो फूल फेंकना भी बेकार। चाहे वो चावल से आशीर्वाद दो पंडित जी, बाबा जी, चाहे वो गुलाब के फूल डालो, और चाहे माथे पे हाथ रख दो, पैर रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा सुनिए, हाँ जी प्रधान जी, गुप्ता जी, हाथ से भी मोटा तार हो, उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं हो, उसे किसी से भी छुआ दो, उसे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं महाराज। अच्छा बाल से भी पतला तार हो और उसमें करंट आ रहा हो, किसी से छुआ दो, ऐसी की तैसी करके रख देगा। हमारा अगर आपके अंदर आशीर्वाद देने की पावर है तो आशीर्वाद में टचिंग करने की जरूरत नहीं। फिर 10 फुट दूर से भी चाहा तो भी लग जाएगा आशीर्वाद, पर है ही नहीं आशीर्वाद तो कितने भी ठोक ले पीठ को, फिर कोई आशीर्वाद ना लगने वाला। महाराज हाथ रख के दे दो आशीर्वाद, बच्चे के सिर पे हाथ रख दो महाराज। महाराज ने हाथ रख दिया, पैर रख दिया, पप्पी ले ली, पर कुछ ना हुआ छोरा को। महाराज होगा कहां से महाराज? महाराज पहले से ही आशीर्वाद लेता घूम रहा है सबसे, वो पहले से ही खाली डिब्बा। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ब्रह्मचर्य की तपस्या से देवताओं ने मृत्यु पर विजय पाई है और मनुष्य महा तेजस्वी और पराक्रमी बन जाते हैं ब्रह्मचर्य के पालन से। इसलिए सन्यासी ब्रह्मचर्य के बलबूते इतने पावरफुल होते हैं। सर्वांगीण विकास होगा, वीर्यवान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। वो वीर्य सभी प्रकार का विकास कर देता है। वीर्य सभी प्रकार का विकास कर देता है और उसमें इतनी स्फूर्ति आती है कि वो अलग अलग विद्याएं पाने के लिए तत्पर होता है। वीर्य माने जवानी और जवानी माने भवानी।
जिसके अंदर वीर्य है वो भवानी का सिंह है, वो उस पर भवानी की सवारी हो रही है समझो, क्योंकि सिंह पर ही भवानी की सवारी होती है। और जो वीर्यवान है वही वीर है, और जो वीर है वही शेर है, सिंह है। इसलिए शेरों वाली माँ वीरों पे सवारी करती हैं। इसलिए हमें वीर्य का संरक्षण करना चाहिए। देखो भैया, कुछ पाने के लिए कुछ सुख, बड़ा सुख चाहिए तो छोटे सुखों का त्याग करना पड़ेगा। छोटे छोटे सुख चाहिए, प्रमाद का सुख चाहिए, थोड़ी थोड़ी गुदगुदियों का सुख चाहिए, वीर्यनाश का सुख चाहिए। करो, रहो लुखे या ढेकले बन जाओ, मोटे बन जाओ।